सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एक और सवाल पे। दोस्तों, आपको पता है इस वक्त हम दुबई के टूर पर हैं और लगातार हम दुबई में इंटरव्यू कर रहे हैं जो कि यहाँ की जो नामवर शख्सियतें हैं। तो एक बार फिर से हम एक और नामवर शख्सियत को आपके बीच में रूबरू कराने लगे हैं, तो जिनका नाम हम आपको बड़ी जल्दी बताएंगे और उनके पूरा बैकग्राउंड बताएंगे, कहाँ से ताल्लुक़ रखते क्या है। तो आए ज़रा टाइम वेस्ट ना करते हुए उनके साथ चलते हैं, रूबरू होते हैं। तो उस्ताद ताहिर जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और ये हैं जी उस्ताद ताहिर मुगल, जो कि लाहौर से बिलोंग करते हैं। इनकी मशहूर छत है उधर दुबई वाली छत, लेकिन ये अबू धाबी में होते हैं तो यहाँ से शौक करते हैं। जनाब उस्ताद ताहिर जी का ताल्लुक़ मुस्लिम पार्टी से है जी, और इसके उस्ताद जनाब हमारे मियाँ नदीम बशीर साहब हैं। और ताहिर जी, आप खुद अब बताएं कि आप अपनी पार्टी के बारे में थोड़ा बहुत बताएं और अपने साथियों के बारे में बताएं कि कैसे आप दुबई में जॉब करते हैं, अबू धाबी में, और लाहौर में छत है तो वहाँ बाजियाँ भी उठती हैं और अच्छे रिजल्ट आते हैं। किन लोगों का पीछे हाथ है और सबको कैसे मिलके आप मैनेज इन चीज़ों को करते हैं? जी माशाल्लाह जी, मेरा जो छत है ना वो मुझसे बड़े भाई हैं। अच्छा। वो फैक्ट्री के ऊपर छत है, और मेरे दोस्त हैं और हमारे उस्ताद हैं जो पीछे हमें गाइड करते हैं। तो उसमें ये है कि हमारी एक टीम वर्कर है, क्योंकि इतनी बड़ी छत चलाने के लिए ना कम से कम 5-6 आदमी की ज़रूरत लाजम है। टीम चाहिए लाजमी। वो हम तकरीबन 10-15 साल से एक ही टीम वर्कर हैं। दोस्त हैं हम, नबील हो गया और हमारा दोस्त है राना भाई हैं, और क्या नाम है उस्ताद हैं, उस्ताद फयाज साहब हैं, और उस्ताद मुदस्सर जट साहब हैं, और क्या नाम है और मेरे 2-3 शागिर्द हैं। मैं 6-7 आदमी की टीम है, मिलकर हम ये जो है ना अपनी छत को चला रहे हैं। तो उनकी मेहरबानी है कि वो इतना टाइम देना बड़ी बात होती है कि अपने कारोबार को छोड़ के तो छत पे टाइम देना, ये बड़ी बात है। और मियाँ साहब भी अक्सर आपको बुलाते हैं। मियाँ साहब की तो क्या बात है जी, मियाँ साहब तो हमारे पीछे पूरी बैकग्राउंड हमारी उनकी है। वो सीमेंट वाली दीवार है वो। हाँ जी, वो सीमेंट वाली दीवार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बकाया छत जो कबूतर वगैरह हैं वो मियाँ नदीम बशीर साहब के घर से, और नबील भाई हो गए, मुदस्सर जट साहब हो गए, फयाज साहब हो गए, इनकी तरफ से हमारे बच्चे वगैरह आते हैं, वो हम छोड़ते हैं। तो दोस्त ही हैं जो जाके उधर टाइम देते हैं, तो उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो टाइम देते हैं, हमारी छत को चला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परवाज़ें भी आई हैं। तो अब इंशाल्लाह फिर शौक़ देखने को मिलेगा। तो साहब जी, हम आपसे खुसूसी सवाल करेंगे, कोई पर्सनल सवाल करेंगे। जी जी। कि ये शौक़ आपको लगा कहाँ से? ये शौक़ मेरे बड़े भाई को शौक़ था। अच्छा। तो मुझे 20 साल हो गए शौक़ में। तो आप उनको देख के बस दाना डालना। तो वो अपने घर पे शौक़ करते? हाँ, घर में शौक़ करते थे। वो सिर्फ बाजी नहीं उड़ाते थे, सिर्फ एक कबूतर रखे हुए थे, दाना वगैरह डाल दिया। नहीं, अशफाक भाई। तो उनसे देख के बस पास बैठना, दाना डालना, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें भी इसका शौक़ बढ़ गया। तो सर जी, आपने अपना पहला जो पहला आपका मुकाबला था वो कौन सी एज में आपने खेला? मैंने अपन तकरीबन मेरा ख्याल है 2005 के 6 में हमने शुरुआत की थी। मार बड़ी खाई है, ये नहीं है कि मार नहीं पड़ी, बहुत मार खाई है। स्टार्टिंग 3-4 साल बहुत मार खाई है, पर अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम इतना तजर्बा नहीं था। जब तजर्बा हासिल हुआ है फिर अपने आप को मेंटेन किया, कबूतर अच्छे लेके आए। अच्छे कबूतर होंगे तो नाम निकलेगा। अगर आपके पास कबूतर अच्छे नहीं है तो क्या करेंगे, उस्ताद क्या करेगा उधर? सबसे पहले कबूतर अच्छा, उसके बाद उसकी सांभ अच्छी, खुराक, उसके बाद जो है ना वो दाना पानी का काम है। उस्ताद जी, यहाँ से हमारे चैनल का नाम है एक और सवाल। ओके। यहाँ से हम एक और सवाल पे आज चले जाएंगे। जी जी। दाना पानी से और अच्छे कबूतर से आपने बताया कि पहले हमने मार खाई है, तो मार आपने कैसे खाई कि आपको अच्छे कबूतर नहीं मिले? कुछ कबूतर अच्छे नहीं मिले, कुछ हमें उड़ाने का इतना तजर्बा नहीं था कि प्रैक्टिकल बहुत किया मैंने। 3-4 साल प्रैक्टिकल किया है मैंने, बहुत मार खाई है, पर अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल कर कर के फिर कबूतरों को अच्छा किया। फिर यहाँ से एक और सवाल निकल रहा है कि कबूतर अच्छे आपने कैसे किए? कबूतर अच्छे इस तरह किए कि हमारे एक डॉक्टर साहब दोस्त थे, मेरा दोस्त था, उनके घर से हम बच्चे लेके आए। अच्छा। वो फिर हमें सेल करता था, सीधी बात है, वो हमें सेल करता था। पर क्या बात थी, अगर 40 बच्चे लेके आए ना तो 30 बच्चे उसके उड़े हैं। और हर प्यारे में वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 4-4, 5-5 बच्चे जब बड़े होकर पट्ठियाँ पट्ठे बनते थे तो स्टैंपें लगवाते थे। क्या बात
फिर जब हमने छत बनाई है, मेरे भाई तारिक ने छत बनाई है, पहले हमने घर में छत बनाई थी, तो माशाल्लाह फिर ऐसी तैयारी की कि वो जिस पार्टी से मैंने 4-5 साल मैंने मार खाई है ना, मेरा ख्याल है कि उसके बाद अब तक कि 15-16 साल हो गए हैं मैंने उनको जीतने नहीं दिया, क्या बात है जी, माशाल्लाह पर भी नहीं जीतने दिया। माशाल्लाह। मेहनत बहुत की है मैंने, बहुत ज़्यादा मेहनत की है कि सुबह 4 बजे मैंने उठना और रात को 12 बजे छत से नीचे उतरना। उस्ताद जी कोई ऐसा वाक़या सुनाएंगे जो आपकी ज़िंदगी का ना जो यादगार वाक़या हो? यादगार वाक़या ये है कि जब हमने तैयारी की है ना, मेरे पास 4-5 कबूतर ऐसे थे कि यकीन करें आंखें बंद करके वो 6 के बाद ही बैठते थे। क्या बात है। पहला कबूतर 2 बजे, दूसरा 3 बजे, मतलब 4-5 कबूतर, 3-4 कबूतर तो मस्त हैं जो 6 के ऊपर जाते थे। मेरी कुप्पो मादी थी, वो मेरे पास उड़ी है तकरीबन 5 साल। अच्छा, 5 साल रेगुलर उड़ी है। 5 साल रेगुलर उड़ी है। तो उधर लोगों को भी पता है कि जब उसको स्टैंप लगती थी ना, लोग कहते हैं चलो चलेगा, शाम को आएंगे 5 बजे के बाद। क्या बात है। वो बैठती 6 के पार थी। उस्ताद जी कौन सी नस्ल में से थी वो? यार वो मैंने पकड़ी थी। देखें इसमें झूठ वाली बात नहीं है, ये नहीं है कि ये उड़ गया तो ये हमारे घर का या फलाने का। मैंने पकड़ा था, वो बच्चा पकड़ा था। फिर मेरे पास एक स्कूल वाला था, वो भी मैंने बच्चा पकड़ा था। फिर एक मेरे दोस्त ने मुझे एक कबूतर दिया था, बच्चा दिया था, वो शफीक वाला नाम है, अभी भी उसके नाम हैं, कुप्पो के नाम है। हमारे इलाके में चले जाएं, पूछ लें किसी से, इधर दुबई वाली छत पे कबूतर उड़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि यार इनकी कुप्पो उड़ी है। शफीक वाला वो तो ऐसा कबूतर था, किसी को हम कहते थे ना यार बहादुर लगा लो, वो कहते नहीं। हमने कहना शफीक वाला, उन्होंने कहना नहीं लगाना। नहीं लगा। कि वो 9 बजे बिल्कुल सेंटर में क्या फटी के ऊपर आ जाता था, अच्छा, पर इधर खड़े होके भी वो 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, कि ऐसी कबूतरबाजी हुई है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। फिर उसके बाद हमने नई छत तैयार की, जब फैक्ट्री बनाई है तारक भाई ने, फिर उसके ऊपर हम शिफ्ट हुए, उधर छत शिफ्ट की है। तो माशाल्लाह 2019 में हमने इफ्तिताह किया उसका। उस टाइम हम डॉक्टर फरीद पार्टी में थे, तो माशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आए हैं उधर से भी। ठीक है, वो हमारा उनका कंप्रोमाइज़ नहीं हो सका, तो फिर हमने छोड़ के थे उस्ताद नदीम बशीर साहब के पास हमने अपनी उस्तादी शागिर्दी की है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में, ठीक है डॉक्टर साहब भी अच्छे आदमी हैं, काबिल तारीफ़ उस्ताद हैं, पर जो नदीम बशीर साहब हैं ना, हाँ जी। वो पार्टी को चलाना जानते हैं। एक इतनी बड़ी पार्टी को लेके चलना बड़ी बात है। सही बात है जी, इतने लोगों के मैंने देखा है कि जिसने भी फ़ोन किया है ना, उन्होंने बस यही बोला कि मैं अभी आया। ये होती है उस्तादी। सही बात है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ उस्तादी कि वाकई ये उस्ताद है। टीम को चलाने के लिए ये छोटी बात नहीं होती, ये 2-4 छतें चलाना ये कोई काम नहीं है। बड़ी पार्टी को लेके चलना ही काम है। 100+ पता कितनी छतें होंगी उस्ताद जी इनके? जान मेरे हिसाब से तो 100 से भी ऊपर होंगे शायद। देखिए 100 से भी ज़्यादा। और वो अपने वक्त में 3 साल चैंपियन रहे हैं। और आपको बता दें हमारे मियाँ साहब 3 साल लगातार लाहौर चैंपियन रहे हैं, रेगुलर 3 साल। हाँ जी, छोटी बात नहीं है जी, बड़ी बात है। रेगुलर 3 साल 6 पे 6 मारे हैं। मारे हैं जी, मारे हैं उन्होंने। क्या बात है। तो जब हमने क्या नाम है डॉक्टर फरीद साहब को हमने इस्तीफ़ा दिया है, बड़े लोगों ने हमें प्रपोज़ किया कि हम ज़ाहिर इतनी बड़ी छत बनी हुई है, बनी बनाई छत है। सही बात है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें। हाँ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हर चीज़ तैयार है, हर चीज़ रेडी है। पर मेरा दोस्त, हमने अपनी टीम वर्कर के साथ मिल के बैठ के मशवरा करके फिर हमने उस्ताद नदीम बशीर साहब को चूज़ किया। एक तो माशाल्लाह वो पढ़े लिखे हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। मेन चीज़ तो मैं वही कह रहा हूँ कि पार्टी को चलाना ही काम है। सही है। वो उनके पास फ़न है, फन है, वो उनके पास फ़न है। फन होना ज़रूरी है। फ़न होना लाजमी है। अगर फ़र्ज करेगा किसी उस्ताद के पास 10 छतें हैं, वो 2 छतों पे टाइम दे रहा, बाकियों को नहीं दे रहा, उनका क्या कसूर है? सबको टाइम दो। और 2019 में जब हमने इफ्तिताह किया, उसके बाद सबसे मेन चीज़ है जो सारी कबूतरबाजी एक साइड पे रख दो, जहाँ पे इंसान का दिल इतना बड़ा हो जाता है सही। कि जो 7 कबूतर बाजियों में पड़े थे ना, वो 7 हमारे घर के थे, क्या बात। किसी दोस्त के नहीं या किसी बाहर से नहीं आए। सही। वो मेरा नबील दोस्त है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे साथ, भाई भी है छोटा। पर जब 7 कबूतरों को मोहरें लगी थी ना, तो यकीन करें कि मैं आपको क्या बताऊं कितनी खुशी थी। क्या बात। माशाल्लाह। तो शाम तक उड़े थे अल्हम्दुलिल्लाह, 80 घंटे, कुछ मिनट भी बनाए हमने। क्या बात है।
कितने कबूतर उस्ताद जी? 7 कबूतर। 7 कबूतर। 7 के 7 ही हमारे घर के थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे वो समा नहीं बोलता। तो मैं आने ही वाला था कि नबील भाई का कितना कंट्रीब्यूशन है इस कबूतर परवरी में, इस छत पे, और जो कबूतर उड़ाए जा रहे हैं उनमें। देखिए जी, मेन चीज़ है कि देखें आजकल जितना महंगा दाना हो गया ना, एक बच्चा किसी को देने के लिए ना इतना बड़ा दिल चाहिए, कलेजा चाहिए बोलो। कलेजा चाहिए, जितना महंगा दाना हो गया। पर अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है क्योंकि हम उसको दाना दे रहे हैं, नहीं, वो बेलौस हमारे साथ चल रहा है, दाना वो अपना डालता है। कबूतर अच्छे हैं, हमारे भी कुछ कबूतर हमने जोड़े रखे ही उधर हैं, मिल के रखे हैं। पर ये नहीं है, दाना वो अपना डालता है। मैं कहता हूँ 20 बच्चे पले हैं ना, 20 के 20 भेजे हैं। अगर एक्स्ट्रा बच्चे हो गए ना, उसने मुझे फ़ोन, उसकी ये एक बड़ी अच्छी बात मुझे नहीं बोलती, उसने मुझे फ़ोन करना, दुबई ताहिर बच्चे उधर अब कंप्लीट हो गए, अब ये पूरा पड़ा हुआ, क्या करूं? मैंने उसको कहना सेल आउट कर दो, मेरे से बगैर उसने सेल आउट नहीं करने। ये मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। समझ लो को मुझे इतनी इज़्ज़त देता है, मुझे पूछ के चलता है, ये बड़ी बात होती है। इसीलिए फिर आपने उस्तादी भी दी ना। हाँ, वो मेरा शागिर्द भी है, मैंने उसको उस्तादी भी दी है, तो ये बड़ी बात है। तो अभी तक हमारे साथ चल रहा है, तो इंशाल्लाह चलता रहेगा, जी, चलता इंशाल्लाह। नजर ना लगे है, नज़र ना लगे, खुदा आपको बदनजर से बचाए। आमीन। तो उस्ताद जी अब बात करेंगे, जब से आपने ये नई पार्टी में आया, मियाँ साहब की पार्टी में, उसके बाद आपने कितने मुकाबले खेले? जब मियाँ साहब आए हैं ना, हमने एक चेट खेला है, अच्छा, मार बड़ी पड़ी है। मार पड़ी है। हाँ पड़ी है, कबूतर नहीं थे, सीधी सी बात है, एक कबूतर था, वो लोगों को भी पता है, वो 2020 में भी उड़ा है, रैम्बो कबूतर था, अच्छा 6-7 से नीचे की भड़क नहीं आई उसकी। अच्छा। पर मुझे नबील ने मना भी किया था, उस्ताद ने मना किया था, कबूतर नहीं है। पर पता नहीं क्या बात है यार, हमारे में एक, मेरे में और मेरे भाइयों में एक जुनून है, वो कहते हैं एक भी कबूतर है ना, खेलना है। खेलना है, जो मर्ज़ी हो जाए खेलना है। मैंने ऐसे भी प्यारे घर से खेले हैं कि यकीन करो कि ऐसे स्टैंपें लगाई हैं तो नीचे कबूतर भी नहीं है, अच्छा, कि इतना जुनून है कि कबूतर एक है, खेलो। मुझे उस्ताद ने मना भी किया था कि नहीं खेलो। मैं इधर दुबई से गया था, मैं सिर्फ वो फोकस कर था एक कबूतर को। जाहिर है हमें तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बड़े उस्ताद तो बड़े उस्ताद हैं। वो कह रहे थे कि यार एक कबूतर छोड़ दो, नहीं करो, कबूतर कम से कम 20-25 होने चाहिए। मैं कहा नहीं उस्ताद जी हम खेलेंगे। उनका देख लो, खेलो, कोई बात नहीं। उन्होंने हमारे पैकेज भी लगवाए, हमारी बादियाँ भी लगवाई, तो ये बड़ी बात होती है। एक कबूतर से हमें मार पड़ी है, सीधी बात है, कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, अप डाउन चलता रहता है। अप डाउन चलता रहता है। तो उस्ताद जी अब इस साल कितने मुकाबले लगे हैं हमारे? अभी कोई नहीं लगा, क्यों छत बंद की थी, अच्छा। अब हमने छत ओपन की है, कबूतर छोड़े हैं हम, तो खेलेंगे इंशाल्लाह, वसा खेलेंगे। अभी 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 मतलब मुकाबले किसी का तय नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे, वो तो हमारे उस्ताद हैं, बस उनको कहने की देर है बस। खुद ही करवा। हाँ वो खुद ही करवा देंगे। अभी कबूतर छोड़े हैं, कुछ 8-10 कबूतर पुराने हैं, और माशाल्लाह के पट्टियाँ पट्टे तैयार हैं, तो पटाइयाँ दे दी हैं, अब निकाले हैं कबूतर भी बाहर, तो इंशाल्लाह मुकाबले भी लग जाएंगे, वसाख तो खेलेंगे। तो उस्ताद जी जब आपके उधर मुकाबले होते हैं तो तब आप इधर होते हैं या उधर होते हैं? सॉरी, बेसिकली मैं चला जाता हूँ इधर से अच्छा। जब मुकाबले होते हैं। आप खुद उधर बैठते हैं? हाँ फिर मैं खुद बैठता हूँ, ना भी हूँ, मेरे दोस्त हैं, राना भाई हैं, नबील भाई हैं, फयाज साहब हैं, मुदस्सर साहब हैं, और मेरे माशाल्लाह 2 भाई हैं, तारक भाई हैं, अशफाक भाई हैं, बस टाइम निकाल लेते हैं सब। जब देखते ना मुकाबले हो गए, मेरे जो टीम वर्कर है ना, वो ऐसे जुड़ जाती है आपस में, जैसे बंदे को जज्बा नहीं आ जाता कि बस भाई। दोस्तों हाँ। सुन ले इस बात को कि छत तब चलती है जब सारे यकजान एक दिल हो, आपकी सोच एक हो, आपका दिमाग एक चल रहा है, आपका दिल एक है, आपके दिल मिल गए, आपकी बात मिल गई, तो समझो आपको कोई हरा नहीं सकता। और वो गजब की अंदर पावर आ जाती है, कम्युनिटी आ बिल्कुल। जाती है कि फिर बंदा हारा हुआ भी कहता हम जीते हुए हैं। ऐसा ही है, यकीन कर, मैं इधर से फ़ोन करता नहीं यार, वो अब छत ओपन कर दी है तो ठीक है उस्ताद जी, मुश्किल नहीं है, नहीं टाइम देते चले जाते हैं, कभी नहीं देते। जब मुकाबले लगने की देर होती है ना, यकीन करो सब ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, टीम वर्क। मैं कहता हूँ कोई खुराक बना रहा है, कोई खुडे साफ कर रहा है, मैंने खुद ही किए हैं। उस टाइम हम ये नहीं देखते कि मैं उस्ताद हूँ या नबील, हमने नहीं एक दूसरे को देना।
आपने देखा है ना, नबील ने देखा यार खुडे साफ होना है, उसने जल्दी जल्दी साफ कर दी। दोस्तों सुन लें कि इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। राणा भैया उसने देखना ना यार खुडे धोने हैं, उसने नहीं कहना कि वो धो ले, नहीं, उसने खुडे धोने शुरू कर देने हैं। मसला आपस में ड्यूटियाँ बांट लेनी है, ये नहीं कहना एक दूसरे को देखते रहना वो करेगा नहीं। दोस्तों ये शो का हुस्न है, सब लोग अपनी अपनी अच्छी अच्छी डेजिग्नेशन पोस्टों पे हैं, सब लोग अच्छे अच्छे काम जॉब करते हैं, लेकिन जब शो की बात आती है तो कोई खुदा साफ कर रहा है, कोई धो रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो ये चीज़ हमको यूनाइट करती है, एक करती है, तो फिर ही शौक वहाँ से आगे बढ़ता है। जिसके पास टीम वर्कर नहीं है ना, उसकी कबूतरबाजी नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। हाँ, ये वन मैन शो नहीं है, ये अकेले बंदे का काम नहीं है, दो बंदों का भी काम नहीं है, ये कम से कम लोग एक पेज पे हैं। हाँ, ये हम एक पेज पे, यकीन करें मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी में मेरा एक दोस्त फोत हो गया, मज़हर है, वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो फोत हो गया, उसने मेरा बड़ा साथ दिया कि हम वही टीम वर्कर चलते आ रहे हैं, तो अभी तक चल रहे हैं। चलो जी, दुआ करें आगे भी ऐसी टीम इंशाल्लाह ये हमारी टीम टूटती नहीं है। ये तो उस्ताद नदीम बशीर साहब भी कहते हैं कि जो इनकी टीम है ना, किसी की टीम ऐसे ही नहीं है। सही है। इतना कंप्रोमाइज़, इतना जुनून, जैसे बाजियाँ लगने की देर हैं या प्यारे लगने की देर हैं, कुदरती बात है, यकीन करो साहब में इतना जुनून आ जाता है कि उनको घर का नहीं पता होता, सुबह आते हैं रात को जाते हैं। उस्ताद जी अपने कुछ दोस्तों के बारे में बताएं जो जिन्होंने इतने जुनून की हद तक थे अपनी छतें बंद कर दी और अभी वो फैक्ट्री वाली छत से कह रहे हैं। देखिए जी, मेरा राना दोस्त है, उसने भी छत बंद कर दी, मुदस्सर साहब ने भी अपने वक़्त में बंद की, तो मेरे एक और दो शागिर्द हैं, उन्होंने भी अपनी छतें बंद की। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, बड़ी बड़ी कुर्बानी है। अभी भी मैंने वो छतें बंद करवाई हैं। मैंने कहा देखो यार, छत ओपन हो गई है, अब देख लो क्या करना है। उसने कहा उस्ताद जी बड़ी छत शो करना है। आजकल क्या फैशन है जी, मैं अपने वखरे रखने, मैं अपने वखरे उड़ाने ने, मैं अपनी वक्री छत देखनी है। लेकिन आप अगर 5 बंदे मिलकर एक छत को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो 5 छतों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हमारी टीम में हाँ, हमारी टीम में ये चीज़ नहीं है। उन्होंने देखना है ना कि उस्ताद जी की छत से बाजियाँ और प्यारे लग गए हैं, उन्होंने कहना बस भाई हमारी छतें बंद, तो ये बड़ी बात है। तो दोस्तों ये चीज़ आपने सीखनी है, टीम वर्क कैसे होता है, किस तरह एक छत को मजबूत करना है, वो आप उस्ताद जी से सीख सकते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले टीम वर्कर, टीम वर्क बड़ा ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी। अच्छी टीम है तो आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता। जैसे ये पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, किसी के लिए टाइम निकालना बड़ी बात होती है, 2-4 घंटे। मैं कहता हूँ मेरे दोस्त हैं 24-24 घंटे भी, यकीन करो हमारे साथ टाइम गुजारा उन्होंने, तो ये बड़ी बात है। आजकल के वक्त में तो टाइम किसी को देना बड़ी बात है। तो उस्ताद जी अपने शागिर्दों के बारे में बताएं कि आपके कितने शागिर्द हैं और कहाँ कहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए जी, मैंने कोई ज़्यादा शागिर्द नहीं बनाए। मेरा एक नबील है मेरा दोस्त है, वो शागिर्द है। आसफ भट्टी है, राना 2 हैं, फिर उसके बाद ये आप है माशाल्लाह, समीर भाई हैं और काशिफ भाई हैं। क्यों, मुझे इस चीज़ का इतना शौक़ नहीं। मैं इधर अजमान में भी कबूतर उड़ाए हैं, मेरे दोस्त हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, मेरे शागिर्द भी। हाँ, मेरे एक और शागिर्द हैं जेलम के, वो इधर अजमान में थे, अच्छा रिज़ल्ट आया उधर। मुझे उधर भी वो बोलते रहे हैं उस्ताद जी शागिर्द बिठाने, मैंने कहा नहीं यार बस हो गया, बस हो गया, इतने ही काफ़ी हैं। क्यों, जितने ज़्यादा शागिर्द होंगे टाइम नहीं दे पाएंगे तो फ़ायदा, शागिर्द होने चाहिए पूरे से। माशाल्लाह उस्ताद जी हमारे पीछे खड़े हैं, जैसे अंबुजा सीमेंट की दीवार होती है जो नहीं टूटने वाली। जब कभी भी हम उस्ताद जी को मैसेज करते हैं, रब्ता करते हैं, तो उसी दम जैसे ही वो देखेंगे मैसेज तो रिप्लाई ज़रूर करेंगे और हर बात में ताउन करते हैं, जो भी पूछते हैं ज़रूर बताते हैं। और यकीनन उस्ताद जब पीछे खड़ा तो फिर टेंशन नहीं होती बंदे को कि भाई आगे क्या करना है क्या नहीं। बिल्कुल, तो सब गाइड करते हैं। देखिए हमें तो आप गाइड कर रहे हैं उस्ताद नदीम बशीर साहब, बहुत ग्रेट आदमी हैं और हमें गाइड भी कर रहे हैं। सही है। हर चीज़ जो पूछते हैं हमें बता भी रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। तो ये उस्ताद का हक़ है। देखिए अगर आपका शागिर्द है, आपको आपके साथ चाह रहा है, 2-3-4 साल गुजरे हैं, उसको दो नॉलेज, दो उसको हुनर दो। जब हुनर ही नहीं देना, छुपा के रखना है, तो फिर उस्तादी शागिर्दी करने का क्या फ़ायदा है। आजकल के मैंने उस्ताद देखे हैं, यकीन करें खुराकें बनवा रहे हैं और खुडे साफ करवा रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे। 5-5 साल हो गए, कुछ पता ही नहीं है। उस्ताद जी मैंने यहाँ तक उस्ताद देखे हैं कि वो किसी शागिर्द के घर जाएंगे, अच्छा कबूतर देखेंगे, हाँ, वो फटाफट, ये तो पहले है, ये तो पहले ऐसा ही है, शौक खराब कर दिया उन्होंने लोगों को। जाहिर है। और लड़के जो शागिर्द पड़े थे वो कबूतरबाजी छोड़ के छोड़ के
काफ़ी लोग ऐसे ऐसे शागिर्द हैं जो क्यों ऐसा होता है कि ये 2 साल हो गए हैं, 1 साल तक का शागिर्द है, साथ ही छोड़ा दूसरे का। हमने छोड़ा है, हमने 14 साल गुजारे हैं डॉक्टर फरीद साहब के साथ, ठीक है। पर ठीक है हमारे, वो भी कोई रीज़न हुआ, हाँ रीज़न हुआ, कोई रीज़न ऐसा हुआ कि बस हम छोड़ना ही छोड़ना था। छोड़ना पड़ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने दीन बशीर साहब को पकड़ा है, तो इंशाल्लाह ता ज़िंदगी यही लेकिन है। बड़ी बात है टाइम देना। हाँ। जो आपने बार बार बात की कि टाइम देना, टाइम देना, टाइम देना। अगर आप टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं तो यहाँ तो इधर हस्बैंड वाइफ की तलाक हो जाती है। ऐसा ही टाइम है। नहीं दोगे तो शादी शादी में ये पर चीज़ लोग लास्ट कमेंट में ये बोलेंगे लो जी इन्होंने साथ नहीं छोड़ा, हमने छोड़ा, हमने 14 साल अपनी ज़िंदगी का गुजारे हैं उनके साथ, उस्ताद जी, पता है क्या समझे। बात होती है? देखें, एक चीज़ है कि हम किसी के साथ जुड़े हैं। देखें, जब हम पैदा होते हैं तो माँ बाप हमें खुदा देता है ना? बिल्कुल। लेकिन जब दोस्त चुनते हैं अपनी मर्जी से चुनते हैं, अपनी सोच मर्जी समझ से, के उस्ताद बिल्कुल। चुनते हैं, सोच समझ के चुनते हैं। तो हमने कुछ सोच समझ के जिसको चुना है, तो जब वो अगर हमें वो चीज़ें नहीं दे रहा तो फिर हम सोचते हैं यार कहीं मैं गलत जगह तो नहीं ना फंस गया। बिल्कुल। तो फिर खलीफा इसीलिए साहब मेरे उस्ताद खलीफा साहब थे, खलीफा नबी साहब लाहौर में अच्छा, मेरे तो उस्ताद वो थे। आगे तो डॉक्टर साहब थे, पर बात वहीं पे हमने उनकी खिदमत की है 14 साल। ये खिदमत ही होती है, छत बनानी उड़ानी, ये खिदमत, इससे बड़ी खिदमत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो जब इंसान को कुछ ना, सीधी सी बात है, मैं सीधी हज़ारों लोगों बात में करता, आपने जब एक बंदे को अपना उस्ताद चुना। हाँ आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा, क्या फ़ायदा। बिल्कुल सही बात है। फिर मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने बोला, उन्होंने कहा बस ताहिर बस कर दो, छोड़ दो। मैंने छोड़ना नहीं था, उन्होंने कहा ताहिर सोच ले तू, इतने साल हो गए हैं, कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, छोड़ दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने कबूतर खुद भी उड़ाए हैं, अच्छे रिजल्ट आए हैं, शाम तक बैठे हैं, अंधेरों में भी बैठे हैं। कबूतर की क्या मजाल है, कबूतर अच्छा है, वो उड़ेगा। आगे आपकी मेहनत है, खुराक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद नदीम बशीर साहब हमें पूरा तावन करते हैं। तो ये एक मज़े की बात है, यकीन करें ज़्यादा टाइम हमारे पास ही जब फड़कें शुरू हो जाती हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा टाइम हमारे पास ही गुजार लेते हैं, क्योंकि एक तो 5 छत लगती है, अच्छा, घर के पास ही है, तो 10 मिनट में वो पहुंच जाते हैं। तो ये बड़ी बात होती बड़ी है। बात है ये। हाले होते हैं 10 मिनट उनके में। उनके इतने शागिर्द हैं, हाँ, पर मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा उस्ताद नहीं देखा। क्या बात है जी, माशाल्लाह, खुदा। ये नहीं है कि वो हमारे उस्ताद हैं तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, नहीं, ये चीज़ नहीं है। मैंने देखा है, मैंने 14 साल भाग भाग के देखा है, कोई उस्ताद टाइम नहीं देता। नहीं देते हैं, सही बोला आपने। इनको मैंने देखा है, उस्ताद नदीम बशीर साहब को, मैं कहता हूँ ग्रेट पर्सनैलिटी। ग्रेट आदमी है। अच्छा, उस्ताद जी, आप एक चीज़ बताएं, आप कौन से कबूतर पसंद करते हैं? देखिए जी, मेरे पास तो सीधी सी बात है, जो मैदान में उड़ेगा वही कबूतर का बच्चा है। मैंने ऐसे ऐसे कबूतर भी देखे हैं, देखने में क्या बात है, ये कर देंगे वो कर नहीं उड़ते। घोड़ा मैदान में और मेरी आदत है घोड़ा वो है जो मैदान में है। घोड़ा मैदान में और घोड़ा आसमान में। हाँ, घोड़ा कबूतर आसमान में, घोड़ा मैदान में और कबूतर आसमान में। कबूतर आसमान पता में। चलता है। मैं, हाँ अच्छे भी हैं, कब देखने में भी अच्छे लगते हैं, कई आपकी तवक्को से बाहर निकल जाते हैं, नहीं उड़ते। अच्छा, बंदा उस्ताद जी, इतना कॉन्फिडेंस होता है ये उड़ना ही उड़ना है। ये चीज़ ना आप बताएं हमारे जो व्यूवर्स हैं कि हम अगर कोई कबूतर देख के लाते हैं, ये बड़ा अच्छा है, इसका मोर आया हुआ, तो ज़रूरी नहीं कि वो उड़ जाए। देखिए डॉक्टर डॉक्टर फरीद साहब की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी है, उनको मैं क्यों उस्ताद मानता हूँ कि देखें आजकल जो उस्ताद हैं वो ब्लड रिलेशन देखते हैं, ये कहाँ से आया, किसका बच्चा, इसकी माँ ने क्या किया, इसके बाप ने क्या किया, कितना उड़ा। डॉक्टर फरीद साहब को मैंने एक चीज़ देखी, उनको ये नहीं पता ये किसका बच्चा है। फ़र्ज़ करें, जाहिर है 10 बच्चे आपसे आगे, उनसे आगे, मेरे आगे, कि पर वो फनकार आदमी है, ये तो मैं मानूंगा। आप किस नस्ल के कबूतरों का आप ज़्यादा से उड़ाने के लिए? देखें जी, कबूतर तो टैडी है, टैडी से आगे कबूतर नहीं है। उस्ताद नदीम बशीर साहब से हमारी बात हुई है, हमने कहा उस्ताद जी फ़लाँ कबूतर गोल्डन या फ़लाँ कबूतर कोई नस्ल लगा लो। उन्होंने कहा मैं अगर रखूँ, कोई टैडियों को जीते तो मैं उनको रखूँ, तो ये तो बड़ी बात है। ये तो आने वाली सदी में भी टैडी चलेगा। इसको इसको कुछ जीत ही नहीं पाया। इसको कोई लगातार जीते, तो वो बोल रहे हैं ना कि इनको कोई लगातार जीते तो मैं फिर उनको रखूँ ना। अच्छा, जो मियाँ साहब ने जो लाहौर विन किया है वो टैडियों के साथ? हाँ, टैडियों के साथ ही की है। क्या बात है। माशाल्लाह उन्होंने अब फिर जोड़े रखे हैं, अच्छा, छोड़ दिए थे, नहीं रखे थे, फिर अब उन्होंने रखे हैं। माशाल्लाह अच्छे टैडी हैं और हमारे साथ बड़ा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। सही है। तो उस्ताद जी, अभी जो मुकाबले होंगे तो जब अगले जो डेट में, तो फिर आप जाएंगे पाकिस्तान?
नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगा, इस दफ़ा नहीं जा पाऊँगा। जेठ का भी पता नहीं है, क्यों मैंने आपको बताया कि छत तो हाँ वसा खेलेंगे। अगर कुछ नज़र आ गए, मैंने आपको पहले बात बोली है कि 4-5 कबूतर भी नज़र आ गए ना तो जेठ उड़ना ही उड़ना है। तो साजी फड़कें कब शुरू हो जाएंगी आपके वहाँ पर? ये अभी तो कबूतर तो निकाल दिया, अब तो चेतर की तैयारी शुरू हो गई है लोगों की, अच्छा, पर हमने चेतर मिस करना है। मिस करना है, हाँ जी, हमारे पास कबूतर कम है। उसमें तैयार करने हैं। हाँ, जिसकी वजह से फिर हमें वसाख उड़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो क्योंकि चेतर में आपको मालूम है कबूतर ज़्यादा हो जाते हैं मौसम की वजह से। मुझे सवाल याद आ गया, सॉरी माजूर चाहूँगा, आपकी बात काट रहा हूँ कि उस्ताद जी कितना मुश्किल है गढ़ में कबूतर उड़ाना। हमारे लोग सोचते हैं, हमारे जम्मू वाले सोचते हैं जी हम गढ़ में हैं, तो गढ़ में कितनी छतें होंगी? खैच खींच के 50-60 छतें हैं रोज़ल भाई, कितनी छतें होंगी हमारी गढ़ में? ये जो अपना सिटी वाला एरिया आ गया। उस्ताद जी, गढ़ में जितना मर्जी कबूतर हो, अगर आपका कबूतर तैयार है ना, टेंशन नहीं। एक मिनट उस्ताद जी, मैं आपसे सवाल लेता हूँ, कितनी छतें होंगी आपके वहाँ? कम से कम इस इलाके में देखा जाए तो 70 उस्ताद जी आपके उधर कितनी छतें होंगी? देखें, जो इस टाइम हमारी छत है ना, उसके आसपास कोई छत नहीं। ओके, जहाँ पहले हम शौक करते थे घर में, वो तो गढ़ था कितनी छतें थी वहाँ पर? बेतहाशा। और फिर भी ऐसे मतलब यार ये हिसाब लगा लो कि एक गुंजान इलाका है, उसमें उड़ाने वाले भी हैं, चिड़ी मार भी हैं, हाँ सारे ओवरऑल सारे मिक्स हैं। ओवरऑल कितनी छतें? 200 छत लगा लो। देखें जी 200 छत एक तरफ और 60-70 छत एक। पर अच्छा कबूतर उड़ता है। मैंने आपको बताया मेरी कुप्पो मादी है, वो ऐसे उड़ती थी सीधी बंद। तो साजी वापसी फुल, हाँ, 5:20 और 25 उसका टाइम देखे कैसा था। तो उसमें 5:20 और 30 मिनट के दरमियान में उसने चमकना है। तो साजी उसमें कबूतर जो अच्छा होगा वही वापसी करेगा। जाहिर है वही। कबूतर तो डिस्टर्ब हो जाएगा इतनी छतों पे देख के। नहीं, जब देखो तैयारी दी होगी ना, कबूतर एक चीज़ है, कबूतर डंडे का पीर है, इसको माफ़ी नहीं देनी चाहिए, इससे प्यार नहीं करना चाहिए। अगर तुम प्यार करोगे ना तो ये आपकी शारख पकड़ लेगा। दोस्तों इस बात को आपने ध्यान से सुनना है, कबूतर वही है जो डंडे के नीचे है। प्यार यार कुछ नहीं है इसमें, डंडा पिटाई जरूरी है लास्ट। ज़्यादातर वो लोग मैंने देखे हैं, वो आज मौसम ख़राब है सुबह नहीं निकालने। हमारी छत पे माफ़ी नहीं है, माफी नहीं है। अंधेरी है बारिश है, जो मर्जी है। देखे इस टाइम पे लगाते हैं, ऐसे कबूतर छोड़ते हैं, आधे घंटे बाद अंधेरी आ जाएगी, क्या करोगे? जिसने नहीं तूफान देखे होंगे, मौसम नहीं ख़राब देखे होंगे, तो वो तो सुबह बैठ जाएंगे। सिर्फ धुंधों में कबूतर बंद करो, उसके बाद खप्पे डालो, कबूतर डंडे के नीचे होने चाहिए। हाँ मैं एक चीज़ जानता हूँ। सही है। मालूम सवाल है थोड़ा थोड़ा। और कबूतर वही है जिसको आप खुराक देंगे, खुराक से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। खुराक जितनी देखें, ये तो बंदे पे डिपेंड करता है ना। साजी खुराक पे मैं आपसे बाद में सवाल करूँगा। मुझे ये चीज़ बताएं कि जब ये जो कबूतर हम उड़ाते हैं, मुझे कुछ सवाल पूछे कहीं व्यूअर्स ने, तो सवाल ये है कि मान लो अगर हम उड़ा रहे हैं अभी, तो अगर रेगुलर हम कबूतर उड़ाते आ रहे हैं हफ्ता 10 दिन 15 दिन हाँ से जी। 20 दिन से, तो साजी अगर हम 1-2 दिन के बीच में ब्रेक ले लें हम, मतलब हमने अगर डकबाजी उड़ानी है तो कबूतर रोक रहे हैं, भाई बैरिंग मार है ये वो है, तो अगर 2 या 3 दिन कबूतर रोक दिए हमने, तो फिर चौथे दिन कबूतर उतनी परवाज़ देंगे जितनी वो पिछले दे रहे थे हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले। देखिए, जो अच्छा कबूतर है ना, वो ये 1-2 घंटे का फ़र्क डालेगा। फर्क डालेगा, हाँ, फर्क तो आएगा लेकिन। फ़र्क आएगा, वो लाजम आएगा फ़र्क। अच्छा पर जिसने खुराक खाई है वो उड़ेगा। अच्छा कबूतर है, वो उड़ेगा, उड़ के ही बैठेगा। नहीं, सवाल मेरा ये है कि कबूतर हमने रोक लिया है, हाँ सही है। रोक लिया हमने, फिर आज छोड़ा, कबूतर ने 2 घंटे काम किया, हम्म, तो वो कल फिर 2 घंटे अपने हाँ कवर करेगा, कर लेगा कवर। करेगा। अब कई कबूतर ऐसे होते हैं 2-2 दिन आप 2 डकों पे छोड़ते हो। फर्ज करो वो बैठते 4-5 बजे, 2 डके देते हो, वो फिर उधर ही बैठता है। तो फिर वो तैयारी वैसे लगानी पड़ती जो अच्छा कबूतर है ना, वो अपना टाइम नहीं तोड़ेगा। है। घंटे 2 घंटे का फ़र्क पड़ेगा, घंटे 2 घंटे इतना फ़र्क लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं है कि 2 दिन बाद छोड़ा तो घंटा फिर के बैठ के, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि मुझे कुछ पूछ रहे थे कि भाई मैं अच्छा समझा कि आप वजह से उस्ताद से मैं इस सवाल को उन तक पहुंचाऊं कि आपका कबूतर जब उड़ रहा है, आपने लगातार उड़ाया, उसको ब्रेक दे रहे हो, रेस्ट दे रहे हो 2-3 दिन की, तो उसके दौरान कबूतर को कहीं, जैसे हम कहते हैं, जैसे जिम करते हैं ना हम, जैसे नया नया मार कहते हैं, तो उस दिन दर्दें निकल जाती हैं। नहीं, ये जब कबूतर फड़ के पड़ा होता है ना, जब उसको आप रोकेंगे, कोई ऐसा काम नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें वैसे कोई टेंशन जितनी देर आप प्रैक्टिकल नहीं ना करोगे, आप कबूतरबाज नहीं बनोगे। सही है।
सबसे पहले प्रैक्टिकल। अच्छा उस्ताद जी, अब आपने बात की कि खुराक तो अब हम खुराक पे चलेंगे। तो उस्ताद जी हम देखते हैं आजकल जो उस्ताद हैं बड़े बड़े, वो खुराकें बताते हैं, ये खुराक वो खुराक, ठंडी खुराक, गर्म खुराक, बादाम वाली खुराक। तो ज़्यादा नहीं मैं पूछूंगा क्योंकि ये हमारे उस्ताद हैं, तो ये तो हम ही इनसे पूछ सकते हैं, अंडरग्राउंड वाली बात है। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए जी, जितनी खुराक कबूतर खा लेगा ना, अब पहलवान है ना, वो क्या खाता है? खुराक ही खाते हैं। खुराक ही खाता है। ये कबूतर भी जितनी खुराक तो मेन चीज़ है कि कबूतर को मेंटेन करना, कबूतर को समझना कि यार सॉरी कि मैंने इसको इतनी गोलियां दी हैं, ये इतने टाइम में ये हज़म कर रहा है। कबूतर वो है जो आज बैठा है, वो कल देखिए कबूतर आपकी भड़क है ना, सुबह आपने कबूतर पकड़ना है या रात को पकड़ना है, आपने उसका वेट जो है ना अपने माइंड में रख लेना कि यार इतना माशाल्लाह तैयार है। कल वो उड़ा, शाम को बैठा, कल शाम को फिर आपने उसको पकड़ना है। क्यों? आपने जब खुराक लगाई है, अगले दिन खुराक लगाई, शाम को देखा अपने वेट में आ गया, वो तैयार है। अच्छा उस्ताद जी, खुराक जब कबूतर को देनी है तो देखिए कहीं मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, यकीन मानिए सारी भाई मादर, अगर आपको किसी को बुरा लगे तो उनको पता ही नहीं है खुराक है क्या, वो बादाम ऐसे लिए हैं, ऐसे ही बादाम दे रहे हैं कबूतरों के मुंह देखिए वो तो नाड़ी कबूतरबाज है ना, है ना। जिन्होंने सादों की मारें खाई हैं वो तो नहीं इस तरह करेंगे। मैंने किसी को पूछ लिया ऐसे ही, तो यूजुअली तो वो कहते मैं क्या क्या खुराक दे रहे हो, कहते हैं बादाम दे रहे हैं। समीर भाई, मैंने जितनी मेहनत की है ना आज से 15 साल पहले, अब तो मेरा वैसे ही शौक़ थोड़ा सा कम हो गया है। जब मैं अपने हरीफों से हारा था 3-4 साल, वो जो 3-4 साल मैंने मेहनत की है ना, वो मुझे पता है। अब उस्ताद जी किसी ने मुझे पूछा, मैंने 3-3 टाइम मेरी आदत थी, मैं अपने हाथ से खुराक बनाता था। खुराक मैंने अपने हाथ से बनानी, अपने कबूतरों को अपने हाथ से देनी। तो मुझे अपने अपने कबूतर का पता था ये कितने टाइम में इतनी गोलियां हजम करता है, ये इतने टाइम में इतनी करता है। उस्ताद जी मान लो ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अब कोई एक नया बंदा है, अनाड़ी कह लें हाँ या जी। नया नया खिलाड़ी कह लें, तो वो अपने कबूतर को खुराक भी उसने बेचारे ने बना ली, कहीं ना कहीं सीख के तो खिला रहा है, तो कैसे उसको मालूम चले कि उसका कबूतर भाई इतनी गोलियों पे रुकेगा? वो तो इस तरह ना कि देखें आपने 3 गोलियां दी हैं, आपने टाइम नोट कर लिया है कि यार 3 गोलियां दी हैं, वो 2 घंटे में हजम करता है कि 3 घंटे में हजम करता है, वो जब उसको चेक करेगा पता चल जाएगा कि ये पोर्ट खाली हो गया, इसको दोबारा फिर को देनी खुराक। अच्छा जब उस्ताद जी पोर्ट खाली होगा फिर से दोबारा हाँ, देनी फिर से खाली दो पोर्ट और खाली दो। होगा। नहीं, खाली नहीं होने देना चाहिए। मसलन दाने से पहले पहले देख लो, दाने से पहले थोड़ी रिहाइश होनी चाहिए। अच्छा कहने का मतलब है कि जब हमने उसको डाल दी तो डालने से पहले जो फिर फूल रहा है उसके बाद 5-10 मिनट बाद चेक करो उसको, मसलन मतलब जब हमने उसको गोलियां दे दी हम्म, खुराक की तो उसको हमने छोड़ दिया अंदर, सही है। तो उसको हमने कितनी देर के बाद चेक करना है कि इसने हजम कर ली नहीं कर ली? देखें जब आपने पानी दिया 2 घंटे बाद चेक 2 करो। घंटे बाद उसको चेक करना है, यानी कि 2 घंटे तो दाना नहीं देना है जब हमने इसको खुराक दाना तो हमने दोपहर को ही देना ना। दोपहर को ही देना 2-3 बजे। जैसे आपने सुबह 6 बजे दी है खुराक, 3-3 गोलियां दी हैं, आप 10 बजे चेक करो, 10 बजे तक वो खींच गया, उसको फिर 3 दे दो। ये जिस दिन हमने उसको रेस्ट दी हुई है तो उस दिन की आप बात कर रहे हैं, सुबह की, सुबह हमने उसको गोलियां दी हाँ तो उसके बाद चेक किया 2 घंटे बाद, हाँ, 10 बजे चेक करो। 10 बजे चेक करना। तो जिस दिन उस्ताद जी कबूतर उड़ के आया हमारा, सुबह तो हमने उसको हाँ, उसको तो फिर आपने देखो ना उड़ के आया है, तो उसको तो आपने एक एक गोली करके 2-2 गोली करके, कई लोग सारी वो छोटे छोटे दाने बना के ना वो आगे फेंक देते हैं। वो थोड़ी थोड़ी बंदा डालता रहता है, कबूतर चूंच मारता रहता है, बहाल होता रहता है, वो भी सही है। वो कबूतर की कंडीशन चलते फिरते बता देगी कि माशाल्लाह ये अब ठीक है। अच्छा सही संभाल के हवाले से बताएं कि सारे लोगों ने हमें यही बोला संभाल सीखनी है, संभाल पूछनी है, संभाल क्या है, किस क्या चीज़ संभाल? कबूतर वही अच्छा जो आने से ठीक 1 घंटे बाद बहाल हो जाए, अच्छा इससे अच्छा कबूतर नहीं है। संभाल कैसे करनी है? हर पार्टी की एक अपनी तरतीब है, हमारी अपनी तरतीब है, बस हर बंदे की अपनी तरतीब है। दो चीज छोटी मोटी एक आधी चीज़ बता दें। देखिए जी, सबसे पहले तो जब उसने बैठना है उसकी कंडीशन देखनी क्या है, ये कितना आवाज़ है, ये फ्रेश है। कुछ कबूतर होते हैं फ्रेश होते हैं, जो कबूतर आसमान से बंद होके शाम को निकले वो फ्रेश ही है। मरेगा वही जो चमको चमको में फिरेगा, वो आके आपको तंग करेगा। तंग करेगा। वो ज़ाहिर है हर पार्टी ने कोई अपने अपना पानी बनाया हुआ है जिसे वो चूंचे लगवाते हैं, हमने अपना बनाया। हर मसलन हर पार्टी का एक अपना ही सिस्टम चल रहा है। सिस्टम चल रहा है। हाँ जी। तो साथ ही जो सादा पानी लगवाते हैं बेचारे उनको कुछ बताएं।
देखें जी, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कई लोग हैं जो सादे पानी से भी संभाल लेते हैं, लेकिन हाँ, पर ऐसा बहुत कम है अब। सिस्टम कम हाँ, हर बंदे ने अपना अपना सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है। तो उस्ताद जी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो टिप्स दिए हैं हमारे देखने वालों को, उम्मीद करता हूँ उनको पसंद आए होंगे। हम दुआ करेंगे इसी तरह आप और आगे बढ़ते रहें, आपकी छत नाम कमाए पूरे पाकिस्तान में, पूरे आमीन आमीन। यूएई में, पूरे वर्ल्ड में, और आप, आपकी पार्टी, आपके शकीद सब खैर खैरियत से रहें, यही हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है जी। तो अब आप आए हैं इंशाल्लाह, मैंने समीर भाई को उस्तादी देनी है, हमने रस्म पूरी करनी है इंशाल्लाह। आज करते हैं या कल का प्रोग्राम रखते हैं, तो इंशाल्लाह मैंने इनको अब उस्तादी देनी है। तो ये जाके अपनी जम्मू कश्मीर में अपनी एक टीम वर्क तैयार करें। तो मैं भी ये इनको भी यही मैसेज दूंगा कि 6-7 छतें बनाएं, एक बीच में टॉप की छत बनाएं, बड़ी छत को। जब उधर से शौक हो तो बाकी छतें बंद करें और एक छत पे आप टाइम दें, तो इंशाल्लाह आप रिज़ल्ट देखिएगा क्या रिज़ल्ट आते हैं। ठीक है जी, इजाज़त दें, ओके जी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।